अब मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के सी सेट और डी सेट को दिखा देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको ए सेट और बी सेट प्रोवाइड करा दिया है, तो इन चारों सेटों की आप अच्छे से तैयारी करना। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा और यहाँ पे सभी में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और इसे आपको 1080 पिक्सल में देखना है, तभी ये साफ साफ दिखाई देगा। 1080 से अगर कम करते हैं क्वालिटी को तो ये साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ पेपर को। तो यहाँ पे देखो खंड अ दिया हुआ है, खंड अ में है सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है। तो इसमें देखो बहुपद वाला टॉपिक दिया है, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे आपको पता होगा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, या इसको मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया था, पढ़ाया जब था तब, और ये सारे प्रश्न भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सारे वही प्रश्न हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद खंड ब देखो, खंड ब में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखो नीचे में इसका आंसर लगा हुआ है उत्तर। इसके बाद देखो सत्य असत्य, सत्य असत्य का भी उत्तर यहाँ पे नीचे में लगा हुआ है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। इसके बाद देखो 2 नंबर के प्रश्न कैसे आएंगे। तो 2 से लेके आपका जो 6 तक के क्वेश्चन रहेगा वो सभी के सभी 2 नंबर के रहेंगे। तो 2 नंबर के प्रश्नों में देखो ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, इन सभी के अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 5वां प्रश्न से, ठीक है, 5वां 6वां ये सब 2 नंबर के हैं। अब आगे देखते हो तो 7वां प्रश्न से लेकर 10वां प्रश्न तक के 3 नंबर के हैं। तो ये 7 से लेके 8वां 9वां और 10वां ये सभी के सभी 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद आगे देखो 11वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो 11वां प्रश्न जो है ये 4 नंबर के प्रश्न है। तो 11 से लेके 14 तक के 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक का आपको सूत्र याद रखना है, तभी क्या होगा आप बहुलक निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो अथवा प्रश्न, अथवा को भी आपको देखना है, अथवा को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सभी प्रश्नों को देखना है क्योंकि ये वार्षिक पेपर का पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर में सभी प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वार्षिक पेपर में अथवा बना सकते हो, लेकिन मॉडल पेपर में आपको अथवा को भी याद करना होता है क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न, यहाँ पे देखो 12वां का आंसर यहाँ पे है, ठीक है। इसके अथवा भी है। फिर 13वां देखो, 13वां का अथवा भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 14वां प्रश्न। देखो ये रहा 14वां प्रश्न, ठीक है। इसका अथवा कहाँ पे, ये देखो पी ए बराबर पी बी वाला दिखा है, इसको भी मैंने आपको समझाया था बहुत ही बारीकी से। इसके बाद देखो 15वां प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी मैंने बताया था, ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको इसका अथवा दिखाता हूँ। तो ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको बताया था, आईएमपी में भी मैंने टिक करा है ये सारे प्रश्न, और आप यहाँ भी इसमें इसको देख रहे हैं आईएमपी के तौर पे, मतलब मॉडल पेपर में भी। इसके बाद देखो 16वां प्रश्न है, ठीक है। 15 और जो 16वां प्रश्न है वो 5 नंबर का होता है, तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है सूत्र का, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। सूत्र बस आपको अलग अलग लगाना है। आवर्ती जमा खाता में ब्याज का सूत्र अलग रहेगा और यहाँ पे मिश्र धन का सूत्र लगेगा किसमें, सावधि जमा खाता में। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न 6 नंबर के रहेंगे, 18वां भी 6 नंबर का रहेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ 17वां और 18वां प्रश्न, ये रहा 17वां और 18वां प्रश्न, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डी सेट दिखाता हूँ। तो डी सेट में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे खंड अ देखो, खंड अ में ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। खंड ब में देखो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और खंड स में देखो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी के आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में देखो 2 से 6 तक देखना है। तो सभी प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, 2 नंबर के, 2 से 6 तक के। तो ये देख लो 2 से 6 तक के, ये रहा चौथा, पाँचवा और छठवां। फिर 7 से लेके 10 तक के रहेगा 3 नंबर के। तो यहाँ पे देखो 7वां प्रश्न में माध्यिका ज्ञात कीजिए, 8वां प्रश्न में बेलन बेलन वाला दिया हुआ है। फिर 9वां प्रश्न में बहुपद वाला प्रश्न है, और 10वां में के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप देख सकते हो। फिर इसके बाद देखो 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न में आप देखो इसका आधा हल यहाँ पे है, ठीक है। इसका अथवा भी यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आपको दिखाता हूँ मैं 12वां प्रश्न, ये रहा 12वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न का आधा जो है यहाँ पे है, इसका अथवा ये रहा, ठीक है। 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न का अथवा ये रहा, 14वां प्रश्न ये रहा, और 14वां का अथवा ये रहा, ठीक है। 15वां प्रश्न यहाँ पे है, और ये रहा इसका अथवा, ठीक है। 16वां प्रश्न देख सकते हो, 16 ये रहा, और ये रहा इसका अथवा। फिर आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। ये देखो आगे देख सकते हो। तो ये सारे के सारे प्रश्न 17 और 18वां, ठीक है। तो ये 17 है और एक रहा ये, सॉरी ये 18वां, ठीक है। ये 7वां का अथवा है और 18वां का, ये 18वां है और इसका अथवा यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इस तरह से मैंने पूरा आपको सभी प्रश्नों की सूची आपको प्रोवाइड करा दिया।